कोरोना के संकट में सबसे मददगार जो चीज साबित हो रही है वो है वैक्सीन। और वैक्सीन को लेकर अब दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें हिंदुस्तान के साथ नजर आ रही हैं और इसमें अब आगे आया है अमेरिका। भी हमको पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। कोरोना का संकट बड़ा है। हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर में बहुत कुछ झेल चुका है। तीसरी लहर ना आए, इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। मोदी सरकार की तरफ से इस दिशा में बड़े कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात उस मुद्दे की जिस पर न्यूज़ नेशन की खबर का असर हुआ है, बात पंजाब में वैक्सीन की। जी हां, पंजाब की सरकार फैसला लेती है कि मुनाफा कमाते हुए वैक्सीन को बेचा जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। न्यूज़ नेशन इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता है और कुछ ही घंटों के अंदर न्यूज़ नेशन की खबर का असर होता है। पंजाब की सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। न्यूज़ नेशन की खबर का असर। पंजाब सरकार ने बदला फैसला। पंजाब सरकार पर मुनाफाखोरी का आरोप। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल का कांग्रेस सरकार पर प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचने के आरोप। इस खबर को न्यूज़ नेशन ने प्रमुखता से दिखाई। हम आपको बताते हैं, वैक्सीन पर पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में वैक्सीन घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंजाब सरकार पर वैक्सीन से मुनाफाखोरी करने का आरोप लगा है। आरोप था कि पंजाब सरकार ने 400 रुपए में खरीद कर 1060 रुपए में वैक्सीन बेच दी। केंद्रीय मंत्री ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा था। कोवैक्सीन के उनको 1 लाख से ज्यादा 1,40,000 से ज्यादा डोसेस मिले, उसमें से वो 400 रुपए को मिले और ये 1,000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। यानी कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है, तो ये कैसा जनता का प्रशासन है। आज कांग्रेस की ये स्थिति और जनता को तो 1500 रुपए में दे रहे हैं। न्यूज़ नेशन की खबर के बाद पंजाब सरकार को झुकना पड़ा। पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन देने का फैसला वापस ले लिया। खबर आ रही है, न्यूज़ नेशन ने पुरजोर तरीके से पंजाब सरकार के इस फैसले का विरोध किया था कि वो वैक्सीन जो है खरीद कर प्राइवेट अस्पतालों को जो बेची जा रही थी ऊंचे दामों पर, और इस वजह से सरकारी सेंटर्स में किल्लत जो हो रही थी। न्यूज़ नेशन ने इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया और अब फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने अपना फैसला दबाव के चलते इस खबर को मुखरता से दिखाने के बाद वापस ले लिया है। जो वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है, तो इसलिए जो कोई फैसला हुआ कल, आज उसको हमने वापस ले लिया और बाकायदा जितनी वैक्सीन के स्टॉक में है वो सारी हम वापस लेंगे, प्लस जो उन्होंने यूटिलाइज किया उसकी भी हम वापस लेंगे और जो उनका पैसा हमारे पास डिपॉजिट है उसको फंड करेंगे। सरकार के फैसले के बाद अब अस्पतालों को बची हुई वैक्सीन लौटानी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। वैक्सीनेशन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है तब जबकि आप कोरोना से बचाव की बात करते हैं, लेकिन अभी भी समाज के अलग अलग हिस्सों में अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि लोग और लोगों का एक बड़ा हिस्सा कोरोना की वैक्सीन ना लगवा सके। कोशिश किया जाता है कि कोविड वैक्सीन लगवाने। कोरोना के टीके का डर दूर भगाने और वैक्सीन लगवाने की ये अपील गाजियाबाद के इस्लाम नगर की मस्जिद से हो रही है। और अपने आप को सुरक्षित रखें, सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन करें और उचित दूरी बनाए रखें। खुद मस्जिद के इमाम लोगों से वैक्सीन लगवाने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इमाम साहब, क्या मैसेज आप यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास तमाम ऐसे लोग आते हैं जो नमाज यहाँ पर अदा करते हैं, और उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है? हमारी तरफ से ये मैसेज है लोगों के लिए कि हमारे बड़े अकाबिरीन उलमा इकराम जैसे दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम साहब मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी साहब ने भी वैक्सीन लगवाई है, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से जिस हज़रात का नंबर आए वैक्सीन लगवाने में, वो अपनी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, हमें ये एहतियातें बरतनी है वैक्सीन के बाद भी।
लेकिन क्या इन मस्जिदों से की जा रही अपील का असर हो रहा है? क्या जागरूकता अभियान से लोग टीकाकरण कराने के लिए आगे आ रहे हैं? इसकी हकीकत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। वैक्सीन तो सभी लगवाएंगे, मस्जिदों में भी ऐलान हुआ है और आज भी मस्जिदों में ऐलान कराएंगे। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाते उन्हें लगवाएंगे। क्या डर था किसी बात को लेकर के वैक्सीन अभी नहीं लगवानी चाहिए? पहले लोग कुछ ना कुछ कहते रहे थे, उससे डरे थे। अब हमारे इमाम साहब ने कह दिया तो अब हम सब जाएंगे। ये भी वजह है कि अवेयरनेस कम है लोगों में, लेकिन अब जागरूकता फैली है तो अवेयरनेस आई है। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की अफवाह और भ्रम फैला हुआ है। गाजियाबाद से पटना तक अफवाह का बाजार गर्म है। ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। वैक्सीनेशन टीम गांव-गांव जाकर टीका दे रही है, लेकिन लोग डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने पटना के करीब भूसौला दानापुर गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जमाना हम पहुंचे हैं, ये भूसौला दानापुर गांव है और ये है मुस्लिम टोला। कोई नहीं लिया, यहाँ 2 आदमी 3 आदमी लिया। इसलिए लोग दरवाजा बंद कर लिए। कोई नहीं लिया है। देखिए, लोग इस इलाके में, मोहल्ले में, टोले में बात नहीं करना चाहते। हमको बोलते कि देखिए, आप लोग टीका लिए? नहीं आइए। आप लिए टीका लिए क्या? देखते पूरे इलाके के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, लोग हमें देखकर भाग रहे हैं। ऊपर से ही कह रहे हैं हाँ ये टीका ले लिया। बिहार सरकार ने सूबे में वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर रखा है। गांव-गांव आशा कार्यकर्ता टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं हैं। टीका न लगवाने की जिद के साथ तरह तरह के दावे और कुतर्क किए जा रहे हैं। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? नहीं लेती हैं लोग, बोलते हैं मरवा दोगी, उम्र कम आ जाएगा। पेपर में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि कितना आदमी मर रहा है। एक घर पर हम छाता लेके बोले हैं। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन अनलॉक के बीच लोगों की लापरवाही कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की दस्तक नजर आ रही है। कैमरा देखकर मास्क लगाने की जुगत, रिपोर्टर को देखकर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की नाकाम कोशिश। खचाखच भारी भीड़ का यह मंजर दिल्ली के केशवपुर सब्जी मंडी का है। लग रहा है खरीदारी की मारामारी में ये भीड़ कोरोना का तांडव भूल गई है। देश की राजधानी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। इसकी पूरी तफसील आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का पोस्टमार्टम करते हैं। अनलॉक के पहले दिन यानी 1 जून को देश के संक्रमण का आंकड़ा 1,27,510 था। वहीं 2 जून को संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 1,32,788 पहुंच गया। 3 जून को देश में कोरोना की तादाद बढ़कर 1,34,154 पहुंच गई। तो क्या अनलॉक की शुरुआत एक बार फिर कोरोना संक्रमण के फैलने की वजह बनेगी? अनलॉक के दौरान आम लोग लापरवाही में गाफिल हो रहे हैं। दिल्ली की सब्जी मंडी में उमड़ी ये भीड़ न तो 2 गज की दूरी का पालन करती दिख रही है और न ही सही तरीके से मास्क पहन रही। हिंदुस्तान में बीते 4 दिनों से 1.5 लाख से कम केस आ रहे हैं। 1,31,000 केस मौजूदा समय में आए। 2700 के करीब मृत्यु हुई है। दिल्ली में भी केस 500 से कम आ चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे क्या वो केस बढ़ाने की तरफ इशारा करती है? राजधानी दिल्ली की केशवपुर मंडी है। देखिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, कितने लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। तीसरी लहर को रोकने में जितनी ज़रूरी वैक्सीन है उतना ही ज़रूरी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि आप शक्ल देखिए, चेहरे देखिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया। हालांकि कैमरे देख के बहुत से लोग मास्क लगा भी रहे हैं और अब प्रशासन भी एक्टिव हो गया है, लेकिन ये मुस्तैदी सिर्फ न्यूज़ नेशन या किसी भी मीडिया चैनल के सामने नहीं, पुलिस के सामने नहीं, बल्कि आपको अपने लिए करनी चाहिए, क्योंकि आप सुरक्षित होंगे तभी आपका शहर राजधानी दिल्ली सुरक्षित होगा और तभी हिंदुस्तान कोरोना की तीसरी लहर से बच सकता है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब देश में ब्लैक फंगस के कहर की बात करते हैं। कई राज्यों के लिए ब्लैक फंगस बड़ी मुसीबत बनी हुई है। लोगों के इलाज में बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर
अभी भी चिंता बनी हुई है। देश के कई राज्यों से ब्लैक फंगस के केस लगातार सामने आ रहे हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 4000 केस। ब्लैक फंगस से गुजरात में 220 से ज्यादा मौत। अहमदाबाद के मेडिसिटी कैंपस की बात की जाए तो इसी कैंपस में म्यूकरमाइकोसिस के 500 मरीजों का इलाज चल रहा है। लोग सरकारी अस्पतालों को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि यहाँ ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज हो रहा है। ब्लैक फंगल के मामले गुजरात में सबसे ज़्यादा है और अहमदाबाद के इस मेडिसिटी कैंपस की बात की जाए तो इसी कैंपस के अंदर करीब 550 जो है वो ब्लैक फंगस के मामले दर्ज हुए हैं और करीब पूरे एक फ्लोर जो है वो ब्लैक फंगल के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक फंगल के सबसे ज़्यादा मरीज़ है और सबसे महत्व की बात यह है कि ये जो सारा इलाज है वो मुफ्त में हो रहा है। और प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में ब्लैक फंगल का इलाज 10 से 12 लाख तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर इंजेक्शन से लेकर सर्जरी सब कुछ मुफ्त में हो रहा है। और हर दिन यहाँ पर मेडिकल सुपरविज़न भी होता है और जो अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है वो भी रोज़ाना यहाँ पर इस वार्ड का जो है वो जायज़ा लेते हैं। दिल्ली में भी म्यूकरमाइकोसिस का कहर। दिल्ली में ब्लैक फंगस से 89 लोगों की मौत। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 1000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की तरफ से भले ही ये दावा किया जा रहा है कि अब एन्फोटेराइजिन बी की किल्लत नहीं है, लेकिन हकीकत इससे जुदा नजर आती है। दिल्ली की अगर बात करें तो अभी तक 89 डेथ हो चुकी है और सिर्फ 92 लोग ही ठीक होकर निकले हैं। मामलों की बात करें तो 1000 से 40 ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो एम्फोटेराइजिन बी की है। सरकार भले ही कह रही हो कि हमारे पास इंजेक्शन अब आने लगे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल जितने इंजेक्शन मांगते हैं सूत्रों के अनुसार उससे सिर्फ 10% ही मिल पाता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो उन मरीज़ों के तीमारदारों, उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए है जो इंजेक्शन ब्लैक में अरेंज करने के लिए मजबूर है। ब्लैक फंगस का कहर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बिलासपुर में 3 नए केस सामने आए। अब तक बिलासपुर में ब्लैक फंगस के 28 मामले सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ राहुल जबाज, न्यूज नेशन, दिल्ली। हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान का दर्जा हासिल है। खासकर कोरोना के इस संकट में डॉक्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। ये मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कोरोना संकट के बीच अस्पताल में मरीजों का इलाज छोड़ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर पहले हड़ताल पर गए और फिर 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने गुरुवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया, जिससे यहाँ के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। ये डॉक्टर्स अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हैं। सरकार ने इनकी कुछ मांगों को मान भी लिया है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांगों से टस से मस नहीं हुए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट को मामले में संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने हड़ताल पर सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को काम पर नहीं लौटने वाले जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारा जो रुख है वो क्लियर है। हम इसके लिए जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कंटिन्यू हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी जब तक सरकार बुला के इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालती। हम अलग से कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो हमसे वादा किया था 6 तारीख को, जिन 6 सूत्री मांगों के लिए वो बोल रहे हैं कि हमने इस पे एग्री किया था, उसका ऑर्डर निकाल दीजिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन ब्लैक फंगस ने कहर बरपा रखा है। ऐसे मुश्किल समय में इन डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार लगातार डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील कर रही है। सरकार का कहना है कि उसके पास कार्रवाई के कई कानून हैं, लेकिन वो इसे अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करेगी। हर साल 6% और बढ़ेगा। मुझे नहीं मालूम हठधर्मिता क्यों है। और आज हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरह की कार्रवाई करें। वो हमारे हैं, हम तो उनका हित चाहते हैं और मैंने तो उनसे कम्युनिकेशन स्थापित किया
मेरे तो सब छोटे भाई जैसे हैं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि उनकी मांगे हमने मान लिए, वो आए और काम पर लौटे। इस समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पीड़ित मानवता की। हालांकि अस्पताल प्रशासन किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए जब तक जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटते दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल काम चल रहा है और आगे ज़रूरत पड़ने पर हम डॉक्टरों को आसपास की जगह से, हेल्थ सर्विसेज से और आसपास के मेडिकल कॉलेज से भी बुलाने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे पास मरीज आते हैं दूर दूर से, उनको असुविधा ना हो और उनका बराबर इलाज किया जाए। इस बीच आपको बता दें कि 11 साल में स्टाइपेंड 17,000 से बढ़ाकर 59,000 किया जा चुका है। स्टाइपेंड में 70% बढ़ोतरी और प्रस्तावित है। प्रस्ताव लागू होते ही स्टाइपेंड बढ़कर 69,000 हो जाएगा। बावजूद इसके डॉक्टर 24% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। मतलब साफ है, 11 साल में स्टाइपेंड में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ये नाराजगी क्यों, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रदेश को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की सेवा की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। एक वीडियो आपको दिखाते हैं। खबर गुजरात से है। गुजरात के वडोदरा में कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहाँ शराब माफिया ने सड़क पर जन्मदिन मनाया। माफिया ने साथियों के साथ जन्मदिन का केक काटा। बिना मास्क के जन्मदिन का जश्न मनाने का वीडियो अब वायरल हो चुका है। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी हैं और सवाल यही कि इस माफिया पर गुजरात में आखिर एक्शन कब लिया जाएगा। लाख टके की बात में अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए समाज से कई लोग आगे आ रहे हैं। इन्हीं लोगों में एक कोटा के शिक्षक भी हैं। उन्होंने 2021 के लिए अनाथ बच्चों की मदद के लिए अहम टारगेट रखा है। सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रही है दुनिया। हंसते खेलते परिवारों को कोरोना की नजर लग गई। परिवार बिखरे हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं। जिनके सिर से माँ बाप का साया उठा है, उन्हें मदद की जरूरत है। यतीम बच्चों की मदद के लिए कोटा के एक टीचर आगे आए हैं। शशि प्रकाश सिंह कोटा में केमिस्ट्री के मशहूर टीचर हैं। उन्होंने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए बड़ा कदम उठाया है। कि जिनके माता या पिता का दुर्भाग्यवश निधन हो गया था, या बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके घर में बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत आ गई थी, किसी की जॉब चली गई थी या फिर इलाज में बहुत सारे खर्चे हो गए। तो मैंने ये निश्चय लिया कि 2021 में मुझे पढ़ाई के अलावा आगे बढ़ के एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि 2021 में मैं 2021 परिवारों की मदद करूंगा शिक्षा में, जिनके घर में अगर दुर्भाग्यवश कोई त्रासदी हो गई हो या फिर कोई आर्थिक परिस्थितियों से वो जूझ रहे हों। शशि प्रकाश सिंह को छात्र SPS सर बुलाते हैं। उनके परिवार को भी कोरोना हो गया। मुश्किल हालात में उनके पूर्व छात्रों ने उनकी मदद की। अब ये शिक्षक जरूरतमंद बच्चों की मदद करना चाहते हैं। अनाथ हुए बच्चों को स्कूल और कोचिंग फीस देकर मदद कर रहे हैं शक्ति प्रकाश सिंह। अब तक 16 अनाथ बच्चों को ये मदद पहुंचा चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।